हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर ऑल नेक्स्ट स्टेप टू नॉलेज में। दोस्तों आज है दिनांक 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हैं हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से वेंटिलेटर विकसित किया है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसके डायरेक्टर कौन है? अनुराग कुमार। और फाउंडर्स कौन है? जमशेदजी टाटा, कृष्णा राजा वाडियार फोर्थ। लोकेशन कहाँ पे है ये? बेंगलुरु कर्नाटक में। सिलिकॉन वैली जो है भारत की। अन्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी देखते हैं। मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स की शुरुआत किसने की है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, जो 2018 तक सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादक था भारत में। ठीक दोस्तों। अच्छा, इवोनिक जिसने आयन एक्सचेंज ईएम विकसित किया है, इससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन में सफलता मिलेगी। जर्मनी की एक केमिकल कंपनी है। जापान का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू है, जो पूरे विश्व में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आइए सही उत्तर देखते हैं। 5.3। कुछ अन्य व्यावसायिक जानकारी भी जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की आभासी बैठक आयोजित की गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। स्विस नेशनल बैंक में जमा धनराशि के मामले में ब्रिटेन का स्थान प्रथम रहा है। यस बैंक ने डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे लॉन्च किया है। टेक महिंद्रा लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। दोस्तों स्विस नेशनल बैंक जो है उसमें भारत 77वें स्थान पर रहा है जमा धनराशि के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज। कोयला हाइड्रो पावर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? आइए सही उत्तर देखते हैं। मुजफ्फराबाद पीओके। अच्छा, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई है। ये भी कुछ अन्य फैक्ट्स हैं। इस अभियान में नीति आयोग के साथ बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने साझेदारी की है। जब भारत और चीन के बीच एलएसी पे हाल ही में संघर्ष हुआ गलवान घाटी पर। विश्व का पहला विदेश में बनने वाला विश्वविद्यालय योगा का अमेरिका का है। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम अपने चीफ इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। मालपा दारचुला में काली नदी के पास नेपाल ने अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया है। 2019 के चुनावों में अनियमितताओं के सबूत के बावजूद मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजरस चकवेरा को चुना गया। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में गुणवत्तापरक शिक्षा में सुधार के लिए स्टार परियोजना के तहत $500 मिलियन की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दूसरी बार 4 साल के कार्यकाल हेतु गुडनी जोहानसन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। आइसलैंड। ये आइसलैंड का फ्लैग है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। जनसंख्या कितनी है? लगभग 3,64,000 2020 में लगभग। मुद्रा क्या है यहाँ की? क्रोना। अच्छा, अन्य नियुक्तियां देखते हैं कुछ। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनकी अस्वस्थता के कारण आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 के तहत। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ने गौरव माहेश्वरी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। विनी महाजन को पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय महाजन को कैरियर मीडिया इंडिया का CMD बनाया गया है। अमेरिकी की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के तौर पर जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन के नाम की पुष्टि की गई है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में कॉलिन शाह को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड
हाल ही में एम्पायरों की एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरी भारतीय कौन है? तो आईसीसी का एलिट पैनल है, उसमें कौन शामिल हुआ है ये देखते हैं। नितिन मेनन। डोपिंग। अच्छा, कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है, वह जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अच्छा, पुरुषों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्थगित होने की संभावना आईसीसी द्वारा जताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। 2020 का T20 महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अच्छा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल को मिला है। और गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है। अच्छा, जापान की जगह अब 2023 फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो है उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। डोपिंग चार्ज हटने के बाद संगीता चानू को वर्ष 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेथ से रिलेटेड। कार्ल रेनर का 98 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों। उपरोक्त दोनों, यानी अभिनेता और कॉमेडियन। कुछ अन्य मृत्यु देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार गीता नागभूषण का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब्दुल्ला खान डोगर का भी निधन हो गया, जिन्होंने मुंबई आतंकवादी हमले के लिए हाफिज सईद का बचाव किया था, जो 2008 में हुआ था। अच्छा, बैटमैन फिल्म के निर्देशक जोएल शुमाकर का भी निधन हो गया। निमाई भट्टाचार्य का निधन हो गया, जो कि एक पत्रकार थी। तमोनाश घोष का निधन हुआ है, जो एक राजनीतिज्ञ थे। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान तालिब जौहरी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। हाल ही में कोरोना वायरस के ऐसे लक्षण देखने के लिए मिले हैं जिससे मरीज को सूंघने की शक्ति चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों, एनोज्मिया। तो दोस्तों कुछ अन्य प्रश्नोत्तरी स्वास्थ्य से रिलेटेड। भारत बायोटेक ने जो है क्या एक हाल ही में टीका विकसित करने के लिए जो फेमस कंपनी है, इसने भारत में कोरोना वायरस की दवा का मानवीय जो परीक्षण है उसके लिए DGI से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, DCGI से अनुमति ले ली है। ठीक है। अच्छा, कुछ अन्य जो है वायरस रहे, पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, जीका, इनके लिए भी इसने टीका विकसित किया था भारत बायोटेक ने। अच्छा, ILBS में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने में भारत में पहला प्लाज्मा बैंक का राज्य दिल्ली है। ऑक्सफर्ड कोविड-19 दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। किस पूर्व RBI गवर्नर को राष्ट्रीय आंकड़े दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आइए सही उत्तर देखते हैं, C रंगराजन, जो कि भारत के 19वें रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर जिन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। कुछ अन्य पुरस्कार, अदिशा दास, जो कि पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनी तंत्र से पर्यटन के लिए अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी हैं। भारतीय कला पुस्तक को आर्टिस्ट वर्म नामक पुस्तक के लिए IPPY अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता रोहन थापा हैं। अच्छा, राजेंद्र सिंह को ब्रिटेन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। जालंधर के क्षेत्रीय पोस्ट ऑफिस को 5वीं बार संपूर्ण भारत में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से पॉप स्टार बियॉन्स को सम्मानित किया जाएगा, जो कि अमेरिकी पॉप स्टार हैं। 2019 में नाथिरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला था और प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार कार्लोस रेंज ने जीता है। कार्लोस रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट दिनों से रिलेटेड। हाल ही में 1 जुलाई 2020 को डॉक्टर दिवस मनाया गया। यह किसके नाम पर मनाया जाता है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस भी मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, संत चंद्रमाल अनोबिस की जन्मतिथि पर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स।
किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी हेतु प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? आइए सही उत्तर देखते हैं। महाराष्ट्र ने, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। तो प्रोजेक्ट प्लांट किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को, गुजरात। और ये दोनों अलग अलग हो गए थे। अच्छा, लोनार झील जो है, ज्वालामुखी झील है और महाराष्ट्र में है। कुछ अन्य योजनाएं, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश की है। किल कोरोना मध्य प्रदेश की योजना है। ब्रिटेन ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए Z0 योजना का शुभारंभ किया है। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया जाना है हरेली त्योहार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंटरनेशनल, हाल ही में भारत के किस जिले में देश का प्रथम लाइकेन या कबक पार्क स्थापित किया गया है? सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों। पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, जिसकी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2017 से ये मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं और राजधानी यहाँ पे देहरादून और गैरसैंण है। अन्य राष्ट्रीय जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, कर्णपुरी ने मीटू नामक पुस्तक लिखी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में देश का सबसे बड़ा कचरा अपशिष्ट निपटान संयंत्र शुरू किया गया है। हाल ही में कैंप घोड़ा में 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कर्नाटक राज्य के द्वारा रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के 2020 परिणामों में इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर माना गया है। सही उत्तर यही थे और कुछ अन्य जानकारी भी। अब अगला क्वेश्चन, मिसलेनियस। द योगिनी कविता लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? आइए सही उत्तर देखते हैं। अदाइशा सेन। कुछ अन्य जानकारियां, हाल ही में आई पुस्तक द डायमंड ट्रेल के लेखक शांतनु गुहा रे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वज फहराने की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों अब रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को लॉरियल बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट अवार्ड मिला? सचिन तेंदुलकर को। बायस ग्रेको रोमन किस खेल से संबंधित शब्द है? कुश्ती से। कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? भारत। प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट। किस टीम ने 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? इंडियन आर्मी रेड। डेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने, जो हाल ही में खेल से सेवानिवृत्त हुई, किस देश से संबंधित है? रूस से, जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। दोस्तों आज मोस्टली रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए हम खेल से लाए हैं। इसी तरह से धीमे धीमे करके आपको सारा चीज रिवीजन कराते जाएंगे हम। अब हम देखते हैं कल का क्वेश्चन, यानी 1 जुलाई 2020। सही उत्तर क्या है? 36वें आसियान समिट की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 2 जुलाई 2020 के लिए क्वेश्चन। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत देश में काफी प्रतिभाशाली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको दोस्तों बताना है। आज कोई हिंट भी नहीं है आपके लिए, सोचिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। वीडियो लेके कोई सुझाव हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।